फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट सेकंड वीडियो। अब बात कुछ चल रही थी हमारी पिछले वीडियो तक की कि लेंथ मेजरमेंट के लिए कितनी दूरी मेजर कर सकते हैं, कितनी कम से कम कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम से कम के बारे में तो हमने जान लिया था कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की मदद से हम कुछ कम मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। 10th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज। ठीक है, अब कहानी कुछ आगे बढ़ाते हैं कि सब ज़्यादा डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा। ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब, अब डिस्टेंस के ज़्यादा डिस्टेंस से मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ या डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। कोई स्केल लेकर थोड़ी पहुंच जाऊंगा मैं, या तो फिर रॉकेट लेकर पहुंच जाऊंगा, कितना फ्यूल जल रहा है कितना, तब वो डिस्टेंस निकालूं कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा। अब डिस्टेंस कैसे निकालूं, तो इसके लिए एक पैरेलैक्स मेथड नाम की एक मेथड का आविष्कार हो गया। यहाँ ना आविष्कार मेथड है पैरेलैक्स मेथड। और क्या है ये, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पैरेलैक्स मेथड क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा हुआ है प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल का कुछ अच्छा रोल है इसके अंदर। प्लेन एंगल के बारे में बता चुका था कि कोई थीटा एंगल बन रहा है, सर्कल के हिसाब से एक आर्क कट रही है, तो आर्क की लेंथ थीटा और आर में क्या रिलेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये प्लेन एंगल के लिए फार्मूला था मेरे पास, जो प्लेन एंगल में बताया हुआ था। तो इसकी मदद से हमें कुछ इसका यूज करके आगे बढ़ना है। अब पहले कुछ आगे बढ़ने से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं इस मेथड का कुछ पास की चीजों में। अब एक पेन जो आपके हाथ में है उसको सामने रखिए, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट में सामने रख लीजिए उसको। अब एक आंख बंद करके देखिए लेफ्ट साइड वाली, तो कुछ अलग दिखेगा पोजीशन पे, और फिर उसके बाद राइट वाली बंद करके देखिए, फिर अलग पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है, तो ये दो पोजीशन चेंज नजर आ रहे हैं मुझे, नजर आ रहा है, हालांकि पोजीशन तो उसकी वही है, तो अब चेंजेस जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ये रहा मेरा पेन पॉइंट पेन के ऊपर, कोई एक पॉइंट पे देख रहा हूँ मैं किसी पेन के, और ये रही मेरी आंखें दो। ठीक है, अब मैंने इस तरह से देखा था उसको, पहले इस आंख से देखा था लेफ्ट वाली से, तो इस पोजीशन पे दिख रहा था, और दूसरी वाली से देखा तो इस पोजीशन पे दिख रहा था। अब कुछ पोजीशन का चेंज आया होगा शायद, वैसे तो आपको भी दिखा होगा। तो पोजीशन का चेंज एक्चुअल में कैसे आ गया, पोजीशन का चेंज पेन का तो मैंने कुछ किया नहीं, ना हिलाया ना डुलाया उसको, कुछ भी नहीं किया, तो फिर पोजीशन में चेंज कैसे आ गया। तो पोजीशन में चेंज कुछ ऐसे आया कि आपकी आंखों की पोजीशन में जो चेंज है उसके कारण वो पोजीशन चेंज दिखी आपको। ठीक है, आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसी के कारण आपको पोजीशंस अलग अलग दिखाई दे रही थी। अब ये जो आंखों के बीच का डिस्टेंस है उसको मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग कहूंगा बेसिस, या स्मॉल बी से डिनोट कर दूंगा उसको। ठीक है, आंखों के बीच का डिस्टेंस को। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, एंगल बना दिया मैंने कोई थीटा एंगल बनाते हुए, मैं देख रहा हूँ आंखों के बीच का एंगल बना दिया मैंने थीटा एंगल। ठीक, अब तीसरी चीज क्या है, ये कुछ सर्कुलर फॉर्म में अगर इसको पूरा कंप्लीट करूंगा दिखाई देगा, तो ये कुछ रेडियस से होगा, मतलब ये वाली आंख से और ये वाली आंख से, दोनों आंखों से मेरा जो पेन की दूरी है, पेन का डिस्टेंस है, इक्वल निकल रहा है। मतलब एक सर्कल बनाया, रेडियस हो गई इसकी, आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड पे आता है, तो पैरेलैक्स मेथड और प्लेन एंगल में रिलेशन है, तो हाँ प्लेन एंगल से ही तो पैरेलैक्स मेथड बन रही है। तो प्लेन एंगल के लिए क्या है हमारे पास फार्मूला, आर्क लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क है मेरे पास क्या, बी, यहां पर रेडियस को आर ना रखते हुए मैंने कैपिटल डी रख लिया। ठीक है, कैपिटल डी रख लिया अकॉर्डिंग टू मैं बुक चल रहा हूं, तो इस हिसाब से मैंने कैपिटल डी रख लिया आर की जगह। ठीक, आर हालांकि वो रेडियस ही मानी जाएगी जो कि आपके पास है, तो आर का अपॉन रेडियस हो गया ये मेरे पास, तो आर की लेंथ हो गई मेरे बी और रेडियस की हो गई डी, बी डिवाइडेड बाय डी।
थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, ये बन गया मेरे लिए फार्मूला। ठीक है, क्या पैरेलल मेथड के लिए। अब पैरेलल मेथड के लिए फार्मूला तो मेरे पास बन चुका है, और फार्मूला तो बन चुका है मेरे पास पैरेलल मेथड के लिए। तो अब उसके आगे के लिए कुछ करता हूँ। अब आगे के लिए क्या करता हूँ, मैंने डिस्टेंस तो बहुत करीब की निकाल ली थी कुछ पेन यहाँ रख के। अब मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ दूर की। दूर की का मतलब अर्थ से लेके कहाँ तक की। मेरे पास फार्मूला आया थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय डी। बी बेसिस है जो कि आर्क की लेंथ को शो कर रही है। ठीक, अब मैं कहानी समझता हूँ इसके लिए। कहानी क्या समझता हूँ कि कोई प्लेनेट है हमारा अर्थ, और उसके बाद में सन को देख रहा हूँ। तो अगर मैं प्लेनेट अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से, मतलब डायमेट्रिकल में डायमीटर बना दिया मैंने, एक ये साइड हो गया और दूसरा अपोजिट साइड ये हो गया। एक बार यहाँ खड़े होकर देखूं और एक बार यहाँ खड़े होकर देखूं तो क्या होगा, इस तरह से मैं सन को देखा, एक पॉइंट को सन के, और इस तरह से देख लिया। ठीक, यहाँ पे भी कुछ पैरेलल मेथड, ये ट्राइंगल को निकाल के रख लूं, ट्राइंगल टाइप का कुछ बन रहा है, इसको ऐसा कुछ बन रहा होगा, इसको अलग निकाल के रख लेता हूं। तो ये थीटा कोई एंगल बना दिया भाई अपन ने। ठीक, थीटा एंगल बना दिया मैंने। दूसरी चीज, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है तो इसका बेसिस मान लिया बी, और डिस्टेंस मैंने मान लिया इसका कैपिटल डी। ठीक है, जो कि रेडियस के इक्वल होना चाहिए था डी। अब यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को बाहर निकाल कर रखूंगा तो ये एंगल हो गया मेरा थीटा, ये हो गया डी, ये हो गया डी, और ये स्मॉल बी। एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे बुक में दिया है ए बी और एस नाम दे दिया मैंने इस ट्राइंगल को। ठीक है, अब कुछ इस तरह से बात होगी कि इमेजिन करके देखें कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। किसके कंपैरिजन में, किस चीज के कंपैरिजन में, इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब b इज स्मॉलर देन d। ठीक, बहुत बहुत छोटा होगा b d के मुकाबले। ठीक है, d डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा होगा इसके डायमीटर के मुकाबले। ठीक है, अर्थ के डायमीटर के मुकाबले। तो मैंने कहा b इज स्मॉलर देन d, मतलब बहुत बहुत छोटा है d से b। तो अब बहुत बहुत छोटा है तो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा b डिवाइडेड बाय d, तो ये बहुत बहुत कम निकलेगा, 1 से बहुत बहुत कम निकलेगा। तो मैं एक एग्जांपल अज्यूम करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कि मैंने मान लिया डिस्टेंस इसका 10 टाइम है एज कंपेयर टू b। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूँ, 10 टाइम है डिस्टेंस अगर तो। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर दूं इस फार्मूले में, तो b डिवाइडेड बाय 10b। ठीक है, 1/10 पार्ट। ठीक, स्मॉलर देन 1 की बात चल रही तो चेक कर रहा है अपन से। तो ये हो गया 0.1 इज स्मॉलर देन 1। ये ट्रूथ है बिल्कुल, हाँ, कि 0.1 बहुत बहुत छोटा है ये 1 से। ठीक, बहुत बहुत छोटा है, 10th पार्ट है, मतलब 10th पार्ट है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने डी के लिए कि कैसे छोटा होगा। अब अपन ने कंपेयर करके भी देख लिया इसको कि हाँ बहुत छोटा हो गया। अब बहुत छोटा हो गया है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, एंगल्स की जो वैल्यू रहेगी, मतलब इसका मतलब ये थीटा इज इक्वल टू है। अब एक से ही बहुत बहुत छोटा, मतलब एंगल की वैल्यू भी बहुत बहुत छोटी निकलेगी। थीटा की वैल्यू निकल गई थी ना यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ थीटा बहुत छोटा हो रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू जो थीटा रेडियन है, थीटा रेडियन जिसके यूनिट है रेडियन में गिवन है, वो रेडियन की वैल्यू मेरे लिए बहुत बहुत कम हो जा रही है। ठीक, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक नई यूनिट बना लूँ जो डिग्री से छोटी हो, ताकि उसको मैं मेजरमेंट करने में आसानी हो, मतलब, और उसके बाद अगर और हो सके उससे भी छोटी बना सकता हूँ तो वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कि एग्जाम्पल नंबर 2.1 दिया है आपकी बुक में, वो आपको शो कर देगा एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियरली कि यहाँ पे कितनी छोटी पार्ट, इतने छोटे थीटा के लिए, मतलब इतने कम रेडियन एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें और आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट में। एक नई यूनिट निकल गई 1 मिनट। ठीक, अब पहले इसको कैलकुलेट किया जाएगा।
ठीक, इतनी चीजें तो क्लियर होगी वैसे मेरे ख्याल से। अब कह रहे हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है मेरे पास 2 पाई, ठीक है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, कैंसिल किया मैंने, ये 180 बचा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होगा, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर लूं रेडियन में, तो रेडियन में मुझे पाई की वैल्यू लेना पड़ेगा 22 डिवाइडेड बाय 7 और 180 यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा, यानी 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 180, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करने जाता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू निकलती है 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, ठीक है। ये है 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के बाद आई हुई वैल्यू। 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, ठीक है। इतना चीज आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, कैसे पता चल रहा है, कैसे निकल रहा है, ठीक। अब मैंने निकाल लिया। अब मैं कह रहा था वहां कि भाई 1 डिग्री से भी कम एंगल बन रहा था, 1 डिग्री से बहुत बहुत कम बन रहा था, तो बहुत कम बन रहा था। तो अब क्या करूं भाई, इसको कोई ये तो लिखूंगा नहीं कि 0.0001 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब इसके लिए इसकी यूनिट और कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करूंगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू मैंने लिया 60 मिनट, ठीक। 1 डिग्री मेरे पास है 60 मिनट। मिनट्स को कैसे लिखते हैं, 60 के ऊपर सिंगल डैश लगाएंगे तो फिर ये 60 मिनट कहलाएगा, ठीक। अब ये 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 60 मिनट, जो कि 60 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन के, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या था 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 60 मिनट। अब 60 मिनट के बाद 1 मिनट में वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 1 मिनट के लिए वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से। 1 मिनट के लिए वैल्यू निकाली मैंने इसकी, तो यहाँ से 1 मिनट के लिए वैल्यू निकल रही है कैलकुलेशन के बाद 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या रेडियन। डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे थे ना, तो अब रेडियन की चेक यूनिट है मिनट्स, तो मिनट में भी रेडियन लगेगा, और फिर उसके बाद अब सेकंड लेके आएंगे हम दूसरी चीज में। अब मैंने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा, इससे भी छोटी कोई यूनिट होना चाहिए था, क्योंकि वो तो बहुत बहुत छोटा था ना 1 से भी डिग्री के एंगल। तो फिर अब क्या करें, तो मैंने 1 सेकेंड ले लिया, मतलब 60 सेकेंड ले लिया। तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है मेरे पास 60 सेकेंड। डबल डैश को यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे सेकंड की बात चल रही है, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है मेरे पास 60 सेकंड, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, तो 1 मिनट मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक है। अब 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा भाई, तो 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, रेडियन बाद में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 60। यहाँ से 60 से एक बार और डिवाइड किया, तो फिर मेरे पास एक नई वैल्यू निकली 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक, सॉरी -6 रेडियन, वो गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा बुक में, इसको चेंज कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो चेंज कर सकता है यहाँ से। -6 रेडियन है एक्चुअल है, वो एक जगह गलत लिखा हुआ वहाँ पर -4 लिखा हुआ है, ठीक। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन हो जाएगा मेरे पास। 1 मिनट इज इक्वल टू होगा 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन, ठीक है। इतनी चीजें, इतनी वैल्यूज आपको क्लियर होगी कि क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, निकाली क्यों हमने, निकाली कुल मिला के इसलिए क्योंकि थीटा का एंगल जो बन रहा था वो लेस देन 1 बन रहा था, ठीक है। मतलब 1 डिग्री से भी बहुत कम वैल्यू है, तो 1 डिग्री से भी बहुत कम वैल्यू, तो मैं एंगल कैसे लिखूंगा, ऐसा थोड़ी लिखूंगा 0.001 डिग्री है भाई, ऐसा थोड़ी लिखूंगा। तो फिर इसलिए मैंने एक नई यूनिट निकाली जो कि ये रहे,
मैंने कहा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 डिग्री का भी 60वां भाग, मतलब 60 पार्ट में मैं ओवर डिवाइड कर सकता हूँ इसको। सोचो 60 पार्ट में ओवर डिवाइड करूंगा तो कितनी कम वैल्यू मिल जाएगी मुझे एंगल्स के लिए। अब दूसरी चीज क्या देखी मैंने, मुझे इतने से भी काम नहीं चल रहा है तो मैंने कहा सेकंड निकाल लेता हूं, मतलब 1 डिग्री का ये एक्चुअल में कितना होगा 3600वां भाग, मतलब 3600 पार्ट में कर सकता हूँ 1 डिग्री के भी। 1 डिग्री एंगल क्या होता है वैसे, इतना सा बहुत ही बारीक सा एंगल जो कि मैं अभी बोर्ड पे तो बना भी नहीं सकता शायद, बहुत बारीक एंगल होता है 1 डिग्री, ठीक है, उसके भी मैं इतने सारे पार्ट कर रहा हूँ। और कारण क्या है इसके पार्ट करने का, कि मुझे बहुत ज्यादा दूर के डिस्टेंस मेजर करना। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री का एंगल भी लेके चलता हूँ तो मुझे अगर सन तक के डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो ये एंगल इतना बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ते जाएगा कि वो इसके सन के रेडियस में ही नहीं आएगा, या अर्थ की रेडियस में ही नहीं आएगा, या डायमीटर में सॉरी। तो ये दोनों पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा जब, तो फिर एंगल बढ़ती ज्यादा होगी। अब मैं इसको कम करने के लिए यहाँ से एंगल लूंगा, जितना आगे बढ़ाते जाऊंगा, जितना भी मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा उतना कम होते जाएगा एंगल यहाँ से। तो बहुत कम एंगल्स के मेजरमेंट की जरूरत थी, इसीलिए मैंने मिनट और सेकंड को भी निकाला। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके लिए पैरेलैक्स मेथड के लिए आपके पास, जो कि एक पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2.3 देखें अगर, तो कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट point A and B on earth. The angle theta subtended at moon by 2 direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of earth to about 1.276 into 10 to the power 7 meter. अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जान लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं क्वेश्चन को। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी तो अब क्वेश्चन पढ़ लिया है अपन ने, तो उसको आगे करने की कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम अर्थ से देख रहे हैं मून को, अर्थ पे इस कोने पे खड़े होगा पहले और इस कोने पे खड़ा होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एंगल सॉरी डायमेट्रिकली अपोजिट साइड के ऊपर खड़ा होगा, हम दूसरी साइड पहुंचकर, और यहाँ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे कुछ तरीके से देख रहा है मून को, और वो कह रहा है कि एंगल बन रहा है थीटा 1 डिग्री 54 मिनट का, ठीक, कहां से, इस डायमीटरली अपोजिट एंगल के हिसाब से उसका। अब वो कह रहा है डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, डायमीटर ऑफ अर्थ यही होगी, डायमीटर ऑफ अर्थ 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, ठीक है, ये होगी हमारी अर्थ की डायमीटर, ठीक। अब पहले तो मुझे थीटा ये एंगल दिया हुआ है, तो मैं इसको डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो एक काम करता हूँ पहले मिनट में चेंज कर लेता हूँ, मिनट में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 डिग्री 54 मिनट का क्या मतलब होगा, 1 डिग्री और 54 मिनट है, और का मतलब अलग समझ लेना है, और मतलब ज्यादा, मोर और, ठीक, एक ही चीज। तो 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स प्लस और की बात चल रही तो 54, तो 114 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में नहीं है दोस्त, मल्टीप्लाई में नहीं है, गलती मत करना, 1 डिग्री और 54 मिनट, ठीक है। जैसे मैं 1/2 लिखता हूं तो 1 और हाफ, और मतलब 1 और आधे की बात है, 1.5 की बात चल रही, 1.5 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक, ऐसे ही इसकी बात चल रही थी। तो 114 मिनट से मेरे पास आ गया इसका एंगल, ठीक है। अब इसका एंगल तो आ गया, मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है, तो अब रेडियन में चेंज करने के लिए मेरे पास वैल्यू थी मिनट में कि 1 मिनट इज इक्वल टू 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन, ठीक है, ये 1 डिग्री की है। अब 114 के लिए निकालना हो तो 114 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 114 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी मिनट इज इक्वल टू 114 इंटू 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, रेडियन में वैल्यू चेंज करना है मेरे को, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन में जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसकी आते रहेगी, डिग्री की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है
बी डिवाइडेड बाय डी। डी की वैल्यू मुझे फाइंड करना था, ये डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना था ना, डिस्टेंस ही फाइंड करना है मुझे, और मुझे बी की वैल्यू दे रखी है, बी है, तो v इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैसे होगा सॉल्व। मेरे पास थीटा की एंगल, थीटा की वैल्यू गिवन है इतनी है जो कि, अब उसके बाद थीटा की वैल्यू में यहाँ लिख लेता हूँ 114 इंटू 2.908 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू बी, बी यानी 1.276 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय डी, जो कि निकालना मुझे। ठीक है, डी में इस साइड लेगा मल्टीप्लाई में, इसको नीचे लेके आ गया मैंने, और तो डी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 2.908 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, -4 है यहाँ पे, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये -4 है ना, तो इसको -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 10⁻⁻4 है तो यहाँ पे 1/10⁴ होगा, यही होगा, तो इसको यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ 1.276 इंटू 10⁻7। अब ये नीचे से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ऊपर डिवाइड में है तो माइनस पावर है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, नीचे क्या बचा 114 इंटू 2.908। ठीक है, 1.726 इंटू 10⁻, ये दोनों पावर 8 हो जाएगी, 11। ठीक, 7 + 4 11 डिवाइडेड बाय 114 इंटू 2.908। यहाँ तक कहानी समझ में आई, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जब मैं इनका वैल्यूज मतलब डिवाइड करने जाऊंगा यहाँ से, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ वैल्यू निकलेगी, क्या 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। इनको डिवाइड करने के बाद, इन डिवाइड के कैलकुलेशन के बाद मेरे पास ये वैल्यू निकलेगी जो कि अर्थ से मून की डिस्टेंस निकलेगी, जो कि डी की वैल्यू होगी। ठीक, ये डी की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, सिंपल, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की, मैंने डायरेक्ट आंसर देख के बता दिया, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन नहीं की मैंने। उसके बाद ये सॉल्यूशन के बाद मेरे पास आया 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। इसको सॉल्व कर चुके हैं अपन, आगे की कहानी क्या है वो समझेंगे। ये क्वेश्चन पूरा खत्म होता है यहाँ पे, दो डायमीटर के लिए अपोजिट एंगल सिंपल बनाया, जो क्वेश्चन में कहा उस तरह से डायग्राम बनाया। सिर्फ डायग्राम बनाने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा था आपसे कि एंगल बहुत छोटा था, तो 1 डिग्री 54 मिनट के बाद चल रही थी, यहाँ पे 54 मिनट की वैल्यू कन्वर्ट करी मैंने, तो 114 मिनट आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं उसको रेडियन में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमेशा रेडियन में मिलती है ना, तो उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, इतना रेडियन निकला था, 114 मिनट इज इक्वल टू इतना रेडियन निकल गया था। यही रेडियन की वैल्यू मैंने थीटा की जगह रख के, और मेरे पास डायमीटर के लिए अपोजिट मतलब बी की वैल्यू भी थी, ऐसा कुछ एंगल था ना हमारे पास, ये बी, ये डी और ये थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा था, बी डिवाइडेड बाय डी, तो उसको वही सेम फार्मूला अप्लाई करके मैंने यहाँ पे लगा दिया, और फाइनल में मुझे आंसर मिल गया। कैलकुलेशन बस हार्ड है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है 2.4 का, द सन्स एंगुलर डायमीटर is measured to be 1920 minutes, oh sorry seconds. The distance d of sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. ठीक है, what is the diameter of the sun? तो आप ये क्वेश्चन पर जाते हैं, क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं उसको स्पेशल, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, बना लिया क्वेश्चन, अब देखते हैं इसको। सन की एंगुलर डायमीटर दे रखी है, ठीक, द डिस्टेंस दे रखा है सन से अर्थ का, और सन के डायमीटर बताना। हाँ, तो ये अर्थ है, ये सन रहा मेरे पास। ठीक, अब मैंने कहा सन की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी, तो मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। जैसे डायमीटर निकालना है इस चीज़ की, तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा हमें, यहाँ से एक पॉइंट से, तो एंगल बन रहा है 1
0.920 मिनट का, जो कि दे रखा डायमीटर के लिए अपोजिट एंगल से अगर हम इसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे तो वो b निकलेगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल D, जो कि दे रखा है कैपिटल D। तो कैपिटल D मेरे पास दे रखा है, उसमें क्या 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और मुझे निकालना है इसकी डायमीटर, मतलब b की वैल्यू निकालना है कुल मिला के। एंगल मेरे पास गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1920 मिनट। मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है मुझे कुल मिला के। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा इज इक्वल टू 19920 और 1 सेकेंड में जिसकी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी डायरेक्ट, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी वैल्यू होती है 4.85 के करीब इंटू 10⁻⁻6। तो अब ये हो गया टोटल रेडियन में। अब जब रेडियन में मेजर मैंने कर लिया है तो उसके बाद अब कहानी आगे बढ़ा देता हूँ। एंगल की वैल्यू मुझे गिवन थी तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद कुछ आगे बढ़ा मैं, तो ये आ रहा है 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा बन रहा है 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन बन रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद, सॉरी +3 रेडियन। कुछ दिक्कत है यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ पहले। इतना याद रखो आप तो रेडियन के लिए। तो सन की डायमीटर दे रखी है, तो डायमीटर दे रखी हुई है मुझे सन की, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है मेरे पास, क्या फार्मूला में क्या है, थीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय डी। डी की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 दे रखी थी मुझे। और इक्वल टू में क्या लिया मैंने, b की वैल्यू मुझे निकालनी है और d की वैल्यू मुझे गिवन है। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या रखी थी, डिस्टेंस की 1.496 इंटू 10⁻11। इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूंगा मैं। थीटा इज इक्वल टू b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में आया 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11। ये पावर माइनस में, ये प्लस में, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, रिजल्ट पावर माइनस हो जाएगी इनके आपस में। b इज इक्वल टू 1920 इंटू 4.85 इंटू 1.496 इंटू 10⁻, क्या निकली मेरे पास 5, 10⁵ निकल गई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी मेरे हाथ में वो वैल्यू मैं लिख दूंगा और कहानी खत्म हो जाएगी यहीं पे, ठीक। ये वैल्यू आई थी मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है b इज इक्वल टू 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन हो जाता है आपका सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रही होगी मेरे ख्याल से किसी को भी। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में बस हैवी है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन आप करके देख लेना, ज़्यादा बेटर आएगा। यहाँ पे पैरेलल मेथड कंप्लीट हो जाती है। तो एग्जांपल के साथ पैरेलल मेथड से आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम दो प्लेनेट्स के बीच की, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी निकाल सकते हैं, और कैसे कम निकाल सकते हैं वो तो पहले बता ही दिया था इसको स्केल्स वगैरह से। तो ज़्यादा दूरी के लिए ये मेथड यूज़ होती है जो कि बनी हुई है प्लेन एंगल से, ठीक है। आगे करेंगे कुछ स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट्स के लिए कि क्या रेंज रह सकती है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, बहुत कम या बहुत ज़्यादा के लिए रेंज ऑफ लेंथ फाइंड करेंगे, मास मेजरमेंट ऑफ मास करेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे एरर्स। थैंक यू।